नहीं, कन्वोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कि अ, किसी भी इंस्टीट्यूशन की लाइफ साइकिल में खासकर ये जो सीपीजे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ, ये आईपी यूनिवर्सिटी का एक जाना माना प्रतिष्ठित कॉलेज है और बहुत सालों से ये हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे अवार्ड्स होते हैं वो ये बच्चे इस कॉलेज के बच्चे अवार्ड्स से भी पुरस्कृत किए गए हैं। और ये जो कन्वोकेशन है एक बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है कि जहाँ जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक लाइफ जो इंस्टीट्यूशन में बिताई है उसका एक फॉर्मल क्लोजर होता है और एक ऐसा माइलस्टोन है कि जब बच्चे अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं और एक ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जहाँ से फिर उनकी जो यात्रा है वो समाज में वो किस तरह से जाएंगे, क्या वो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, क्या व्हाट नेक्स्ट। तो ये फॉर्मल ओकेजन होता है जहाँ जब वो डिग्री पाते हैं और डिग्री पाने के बाद वो फिर अपनी जो उनकी एक सोशल जो उनकी जर्नी है, इसके बाद जो उनकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसको वो कैसे निभाएंगे ये तय करता है। और कन्वोकेशन एक ऐसा टाइम भी होता है कि जब हम रिफ़्लेक्ट करें कि ये इतनी लंबी जो हमारी जर्नी रही है एकेडमिक, प्रोफेशनल, सोशल, उसके कौन जिम्मेवार हैं, किसने उन स्टूडेंट्स को मदद की है, उनको नर्चर किया है, उनको कंट्रीब्यूट किया है। उनके टीचर्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, उनके पीयर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने किसी न किसी रूप में बच्चों की मदद की है और बच्चे यहाँ तक पहुँचे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कन्वोकेशन। और यहाँ रिफ्लेक्शन ही नहीं, आगे का हमें क्या करना है उसके रिजॉल्व जो है, क्या रिजॉल्व हमने लेने हैं, वो भी एक समय होता है। आज काफ़ी कुछ बदलाव आया सर कोर्सेज के साथ ही, आईपी कुछ बदलाव कर रहा है स्वरोजगार की ओर ताकि बच्चे जब यहाँ से निकले। नहीं, देखिए, हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी के जो मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल प्रोग्राम हैं और रोज़गार से जुड़े हुए हैं। ये कि वो बच्चा एक प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद वो निजी अपना व्यवसाय कर सकता है, निजी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है या सरकार में जा सकता है। तो ये पूरे आयाम जो है पूरे खुले हुए होते हैं। और आज जो एजुकेशन है इसमें बहुत ही बदलाव आया है। आज पूरा जो एम्फेसिस है वो स्किल्स पे है कि कैसे बच्चे को, देखो, नॉलेज तो मिलती है, तो नॉलेज के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट आज चीज़ है वो है स्किल्स, कि किस तरह के हम स्किल्स से बच्चों को एम्पावर करें ताकि वो स्किल्स ही जो है वो बाद में काम आते हैं। ये जो पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई है वो एक कॉन्सेप्ट्स है, एक आपका फाउंडेशन होता है, बट जो आप कहते हैं ना कि व्हाट इज़ डन विद योर हैंड गोज़ टू योर हार्ट। तो जो हुनर आप अपने स्किल्स या अपने हाथ द्वारा इंटर्नशिप में और ये जो भी जितने भी स्किल के प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत सारे आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर जो कोर्स है उसमें जो स्किल को एम्बेड किया, चाहे वो उनकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग हो या उनकी इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स या फिर उनकी इंटर्नशिप हो। तो इसमें भाव यही है कि बच्चों को स्किल से उनको पावर किया जाए, उनको स्किल उनके इनग्रेन किए जाए ताकि वो स्किल के द्वारा वो वो कंट्रीब्यूट कर सके।
सर आपका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे कि आज यहाँ कन्वोकेशन से डिग्री प्राप्त करके बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे, एक मैसेज अगर आप उन्हें देना चाहें कि आगे उन्हें किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं और किस प्रकार वो अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, मैं उनको ये कहूँगा कि वो उनको बहुत खुश होना चाहिए और बहुत ही एक्साइट होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो अगले कुछ एक सालों में बदल चुका है और बहुत बदलने वाला है। जी। जो विकसित भारत जो 2047 का जो हमारा एक संकल्प है, विकसित भारत। वो शिक्षा के द्वारा ही बनेगा। और ये जो आज जो बच्चे हैं, जो आज जो पास आउट हो रहे हैं, वो ही भारत को विकसित करेंगे। तो कोई बहुत सारे बच्चे आजकल सोचते हैं कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास शायद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश एक ऐसे एक्साइटिंग फेज से गुजर रहा है, और आजकल के बच्चे भी जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होशियार है, और उनमें क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, ये सब चीज़ें जो है उनमें कूट कूट के भरी है। आज हर बच्चा जो है वो अलग है, वो भेड़ चाल नहीं है। ये अगर किसी ने किया तो मैंने भी वही किया। हर बच्चे का एक अपना माइंड है। तो उनको इस तरह से कोई ऐसी निराशा जो है वो मन में नहीं लानी है, और उनको अपने आप को एक संकल्प लेना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरा ऐसा है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज हासिल करने का ज़रिया नहीं है। नॉलेज या एजुकेशन वो है जो दूसरों के काम आए। कैसे हम सोसाइटी में अपनी नॉलेज से हम कंट्रीब्यूट करें, कैसे हम एक पॉजिटिव चेंज लाएं। देखिए, एजुकेशन वही है। एजुकेशन अगर कहें कि मैं एजुकेशन करके अपना भला करना चाहता हूँ, वो सोच जो है वो एक अलग सोच है, गलत सोच है। एजुकेशन से हम कैसे बदलाव लाएं, किस तरह से हम अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने आसपास के जो हमारे एरियाज़ हैं या आसपास के जो जनसाधारण है, उसको हम कैसे उनको कैसे नर्चर करें, कैसे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें, पॉजिटिव माहौल बनाएं, वो ये एजुकेशन का मायने है। और देखिए, सब बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद हर बच्चे में हुनर है, उनके अंदर एक अपनी काबिलियत है। उस काबिलियत को हमें उभारना है, सामने लेके आना है। और जब वो काबिलियत हम सामने लेके आते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। तो हर बच्चे को आने वाले समय में हर बच्चे की एक सक्सेस स्टोरी होने वाली, और वो सोचेगा वो उस मुकाम पे कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मैं पहुंचा, किस कॉलेज द्वारा मैंने किसके कॉलेज के द्वारा मैंने डिग्री हासिल की, किस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की। तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक पैशन के साथ आगे बढ़ना है। और जो बच्चे आज हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, तो स्काई इज़ अ लिमिट फॉर देम। यू नो, ऑल दे हैव टू डू is just aspire big, think big, and dream big. If they can dream it, it can happen. Unless they dream it, you know, all they have to do is just to dream. क्योंकि अगर आप सपने नहीं बनाओगे, संजोगे, तो ये कैसे संभव होगा। तो सबसे पहले उनको एक लंबी और ऊंची उड़ान का सपना लेना है, और फिर उसके सपने के हिसाब से काम करना। बिकॉज कोई भी चीज़ जो है वो एक्शन या काम के बिना पूरा नहीं हो सकती। तो आपको बड़े सपने लेने हैं, यू टू एस्पायर बिग, एंड उसके हिसाब से एक रोड मैप बनाना है, काम करना है, और सफलता जो है वो सामने है और आपके कदम चूमेगी। यूनिवर्सिटी में किए हैं, आपका यहाँ पे सीपीजे कॉलेज भी जो है नरेला में है, और यहाँ के लिए भी आपकी कुछ प्लानिंग्स जो है वो जानकारी आ रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनको नर्चर करना, उनको पावर करना, उनको सपोर्ट करना, ये भी हमारा एक यूनिवर्सिटी का एक
दायित्व हो जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, नए नए कोर्सेज़ के द्वारा कैसे हम कोर्सेज़ को रिवाइज करें, उनको हम कंटेम्प्रेरी करें, उनको में स्किल एम्बेड करें, स्किल डालें उसमें, कैसे हम अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप को हम उसके साथ जोड़ें, ये सब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं। और वही जो फिलॉसफी है वो धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशन में परकोलेट करती है। और मैंने देखा है खुद को कि मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर से हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ये कॉलेजेस, उसमें सीपीजे भी आता है, इनमें बहुत बदलाव आया है। इन्होंने अपने कोर्सेज़ को मॉडर्नाइज़ किया है, कंटेम्प्रेरी किया है, नए कोर्सेज चलाए हैं। और हमेशा एक चेष्टा रहती है, एक ऐसी धारणा रहती है कि वो ऐसे कोर्सेज चलाएं जो रेलेवेंट हो, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, जो कंटेम्प्रेरी हो। यानी कोई इस तरह के कोर्सेज ना चलाएं जिसकी मांग नहीं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। और जिस तरह से हमें फीडबैक मिलती है कि ये वाला कोर्सेज, जैसे आजकल साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उस पर छात्र बहुत रुचि रखते हैं। और उसी के हिसाब से जो है यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज को प्लान करती है, और वही कोर्सेज जो है धीरे धीरे ये सारे जो कॉलेजेस हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं उसको अमल करते हैं और वो शुरू करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स। धन्यवाद, थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।